ओम शांति। कौन से कर्मों से मिलती धर्मराज की सजा और कौन से कर्म धर्मराज की सजा से बचाते हैं। तो देखिए, आज हम श्रेष्ठ कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों के साथ साथ ये भी एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब हम गलत काम करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, तो धर्मराज किस प्रकार से सजा देते हैं। क्योंकि धर्मराज की तो बहुत सारी अनोखी सजाएं हैं, लेकिन कई बार इंसान सोच लेता है कि हमें कभी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कभी उल्टा कर्म किया ही नहीं। मान लो किसी को मारा नहीं, मर्डर नहीं किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, पाप नहीं किया है, किसी के साथ उल्टा व्यवहार नहीं किया है। इसको व्यक्ति बड़ा कर्म माना, एक पाप कर्म मानता है कि ये करेंगे तब हमारे साथ धर्मराज कोई सजा देगा, हमें किसी प्रकार की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आज हम जो छोटे छोटे कर्म कर रहे हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम उन छोटे छोटे कर्मों की तरफ ध्यान देंगे तो हमें ये भी पता रहेगा कि कौन से कर्मों से क्या होगा। आज हम जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें ध्यान में देते हैं कि दुनिया में जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसमें कर्मों का हिसाब किताब भी बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो कर्म हैं वो हमें अपनी ही परिभाषा सिखाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने मूवियाँ देखी हैं, नोट की हैं उन चीज़ों में कि हमारे कर्मों की सज़ा जब धर्मराज देता है तो क्या होता है, कितनी कड़ी सज़ा मिलती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये सारी दुविधा रहती है कि जब हम धर्मराज की कचहरी में जाएंगे तो उस टाइम पर हमें क्या सज़ा मिलेगी, क्या भगवान हमें सजा दिलाएगा, क्या भगवान हमारे कर्मों को माफ़ करेगा। तो आज ये हमें चेक करना है कि जो कर्म मैं कर रहा हूँ उससे मुझे धर्मराज कौन सी सजा देगा। पहली बात ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, मान लो आपने किसी ऐसे व्यक्ति से पैसे लूट लिए हैं जिस व्यक्ति को उस पैसों की बहुत ज़रूरत थी, आपके पास ऑलरेडी बहुत धन था, लेकिन आपने उससे छीन लिया, लूट लिया। अब आप ये ध्यान में भूल गए कि वो कर्मों का खाता आपका बन गया है। भले उस व्यक्ति ने आपको पैसे लूटते हुए, लेते हुए नहीं देख पाया, मान लीजिए आपने चोरी कर ली, आपको उस व्यक्ति ने नहीं देख पाया, किसी ने भी आपको नहीं देख पाया, बस आपने ही सिर्फ देखा है। तो जब सोचो उस कर्म को आपने करते समय खुद देखा, उस कर्म को सबसे पहले तो मेरी जो आंखें हैं तो वो मेरा कैमरा बनी, और दूसरा कैमरा कौन था, भगवान का कैमरा, जो हम उसको भूल गए। भगवान की आंखें, हमें अपनी आँखों का तो याद रहा, लेकिन भगवान का जो तीसरा नेत्र है उसको भूल गए। क्योंकि व्यक्ति जब कोई भी, चाहे चोरी करने जाए, चाहे कोई भी पाप कर्म करने जाए, किसी के साथ गलत करने जाए, तो आजू बाजू तो चारों तरफ देख लेता है, लेकिन ऊपर की तरफ कभी नहीं देखता है, और ऊपर वाले का कैमरा हमेशा चालू रहता है, 24 घंटे ऑनलाइन रहता है। तो अब आप सोचिए, क्या उस कर्म की आपको सज़ा मिलेगी या नहीं। अगर आप कहते कि मुझे तो किसी ने देखा नहीं, तो मुझे कौन सी सज़ा मिलेगी। तो पहली बात है कि हमने जब कर्म किया, भले हम कितनी भी चार दीवारों के अंदर बैठ कर के वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी सज़ा आपको मिलेगी ही मिलेगी। भले वो आज मिले या कल मिले, लेकिन उसकी सज़ा आपको मिलेगी ज़रूर। क्योंकि धर्मराज किसी को माफ़ नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने कहा है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि धर्मराज है कौन, ये जानना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है कि धर्मराज कोई अलग से होते हैं। धर्मराज भगवान का ही एक चौथा रूप होता है। जैसे इंसान के बहुत सारे रूप बदलते हैं, वैसे भगवान के भी बहुत सारे रूप हैं। कहा जाता है कि जब अंत का टाइम आएगा, जब सजाएं मिलने का समय होता है, तो भगवान भी धर्मराज का साथ देता है। तो जो पहला रूप है भगवान का, वो है पिता के रूप में, बाप के रूप में। पिता के रूप में आपने उसको इतने अच्छे से समझाया, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो पिता के रूप में सबसे पहले वो पिता के रूप में हमें समझाता है कि पुण्य कर्म करो तो आपके कर्म श्रेष्ठ बन जाएंगे, आपको सजा नहीं खानी पड़ेगी। बच्चे ये कर्म करो,
और हम कई बार अंदर से फील भी करते हैं कि ज़रूर मैंने कोई उल्टा कर्म किया है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। हम सोचते भी हैं, लेकिन हम फिर भी अगले दिन हम उसको डिलीट करते हैं, भूल जाते हैं और फिर वही काम करने लग जाते हैं। पता तो था, लेकिन सज़ा से हम अनभिज्ञ थे। हमें सज़ा का नहीं पता था कि सज़ा क्या मिलेगी, क्योंकि हर जो वैरायटी कर्म है उसकी अलग अलग सज़ा होती है, एक जैसी सज़ा नहीं होती है। अब देखा जाए कि भगवान ने पहले बाप रूप में एक बच्चे के लिए बहुत प्यार से समझाया, बच्चे ऐसे कर्म करो, आपको ज्ञान के माध्यम से समझाया, आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से समझाया, धर्म पिताओं के माध्यम से समझाया, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आया। तो भगवान फिर स्वयं सृष्टि पर आया और सृष्टि पर आकर के आपको आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया कि बच्चे आप एक आत्मा हो और मैं एक परमात्मा हूँ। लेकिन जब आप आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ोगे तो आप अच्छे कर्म करोगे। जैसे धर्मराज आपको कुछ नहीं कहेगा, आप जो बताएं कि पहला रूप तो ईश्वर का बाप के रूप में वो हमारा पिता है और हमारा सद्गुरु है। सद्गुरु के रूप में हमें शिक्षा देता है, बाप के रूप में पढ़ाते हैं और बाप के रूप बन करके वो पालना करते हैं, टीचर के रूप में हमें पढ़ाते हैं और सद्गुरु के रूप में हमारी पालना करते हैं। तो ये परमात्मा के 3 रूप हैं। और देखिए, जब आपके अच्छे कर्म होंगे तो धर्मराज भी आपको सलामी देते हैं। अब आपके कर्म हैं बुरे तो धर्मराज क्या आपको सलामी देंगे? आज मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है और जब वो गलत काम करने जाता है तो उसकी अंतरात्मा भी बोलती है कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसकी सुनता नहीं है और वो गलत काम कर लेता है। और कई बार उसको फील भी होता है कि इस कर्म की मुझे ज़रूर सज़ा मिलेगी। और जब कोई बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है तो लोग कहते भी हैं कि भगवान से डरो, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो भगवान से डरो, लोग कहते भी हैं कि इसकी सज़ा मिलेगी, भगवान इसका दंड जरूर देगा, अधिकतर लोग ये कहते हैं। तो धर्मराज कौन है? मैंने जो बताया कि 3 रूप तो भगवान के, पहला बाप, दूसरा टीचर, तीसरा सदगुरु और चौथा जो रूप है वो धर्मराज के रूप में ही उसका चौथा रूप है, ईश्वर का होता है। तो वो जो हम गलत काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उसका दंड हमें धर्मराज के रूप में ईश्वर ही देता है। और आजकल की जो नई जनरेशन है स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, वो अपना अपना सब सर्कल बना करके, फ्रेंड सर्कल बना करके और बहुत सारे उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देते हैं और इन चीज़ों को ध्यान में नहीं देते हैं। ये भी हमारा एक कर्म है और एक कर्म बनता है। और धीरे धीरे एक गलत काम किया और 2 किया, 3 किया, 4 करते करते और हमें अपने कर्मों का ये भी पता नहीं चलता है कि हम करने क्या लगे हैं, क्योंकि हम सज़ा का तो पता नहीं है, सज़ा से बाहर थे। क्योंकि हमें बस इतना पता है कि जब हम पुलिस के पास जाएंगे या कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, गलत मर्डर आदि कुछ ऐसा करते हैं, तब हमारा कोई सज़ा का काम बनता है। लेकिन जो पुलिस देती है सज़ा आपको, वो होती है स्थूल रूप की, लेकिन धर्मराज देगा आपको सूक्ष्म रूप की सज़ा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से कर्मों की सज़ा है। आज देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा शरीर तो एकदम फिट था, एकदम से हार्ट की प्रॉब्लम कैसे हो गई, है ना? मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो बहुत अच्छी हेल्दी डाइट करता हूँ, फिर भी मुझे हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो गई? ये है कर्मों की सज़ा, जो एक बीमारी के रूप में मुझे मिली। अब दूसरी तरफ हम रास्ते चलते चलते कहीं हम रास्ते में ही बेहोश हो जाते हैं, बीपी अचानक से बढ़ जाता है और हमें कोई उठाने वाला भी नहीं मिलता है और वहाँ के लोगों के, वहाँ के रोड पर चलने वाले 4 लोगों ने उठाया और हॉस्पिटल में डाल दिया। ये भी होता है। ये होती है कर्मों की दूसरी सज़ा, जहाँ पर हमें घर से तो निकले किसी कार्य के लिए, लेकिन पहुँचे कहाँ हम? हॉस्पिटल में। अब तीसरी तरफ देखा जाए, आज जो घर का, हमारे घर का माहौल है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। और वो क्यों बिगड़ा हुआ है वो आप सब भी जानते हैं। अब मुझे देखना है कि हमारे घर में जो कलह क्लेश चल रहा है, माता पिता को घर से बेघर कर दिया है और हम ठाट बाट से अपने घर में बैठे हैं।
क्या सोचिए आपको सुकून की नींद आ रही है? क्या आपको वो जीवन खुशियाँ दे रहा है? कितने लोगों के संकल्प आपके ऊपर चल रहे हैं। अरे एक वो माता-पिता को नहीं सँभाल सकते, कैसा बेटा है उनका। कितने माता-पिता ने कैसे उनकी पालना की है, कितना किया है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना कि मैंने कर्म तो कर दिया, लेकिन उसके पीछे का रिज़ल्ट क्या मिलेगा वो मुझे याद नहीं रहा, वो हम भूल गए हैं। तो मुझे क्या करना था वहाँ पर मुझे अपनी चेकिंग करनी थी कि अगर मैं इतने समय से देखिए, इतने समय से माता-पिता मुझे सँभाल रहे थे, तो मैं क्यों नहीं सँभाल सकता हूँ माता-पिता को? तो यहाँ पर आ जाता है वो कर्मों का हिसाब-किताब। इसीलिए दोनों का हिसाब-किताब होता है और दोनों का हिसाब-किताब अलग हो जाता है। और आजकल के बच्चे, युवा बच्चे नशे की इतनी लतें लग गई हैं उनको, इतने ग्रस्त होते जा रहे हैं नशे में कि माता-पिता उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं नशे छुड़ाने की, लेकिन वो नशा छोड़ नहीं पाते हैं। और नशा आजकल कोई एक प्रकार का नशा नहीं है। माता-पिता को तो पता नहीं है और वही बच्चे दोस्तों के साथ जाकर के कितनी तरह-तरह की नशा, कहीं सिगरेट का नशा है, कहीं ड्रग्स का नशा है, पान शराब का तरह-तरह के नशे और उल्टे संग में बहुत गलत काम कर रहे हैं। जाकर के वो घर में आते हैं तो अपना इलायची खा कर के मुँह साफ करके आ जाते हैं। क्योंकि आज टैलेंट बहुत ओवर हो गया है। पहले लोगों को इतनी बच्चों को चालाकियाँ नहीं आती थीं और आज जिन माता-पिता ने उन बच्चों को जन्म दिया है, उनके साथ ही वो चालाकियाँ दिखाना शुरू कर रहे हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करके आते हैं, सिगरेट आदि पिएँगे, कुछ भी खाएँगे, पिएँगे और बाद में इलायची खा कर के आ जाते हैं। माँ-बाप पूछेंगे कि आपने कोई सिगरेट पिया है? नहीं, मैंने कहाँ पी है। मेरे मुख से तो देखो इलायची की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब उसने उस कर्म को छुपा लिया है। लेकिन वो किससे छुपाया? अपने आप से स्वयं को। वो स्वयं को धोखा दे रहा है, माता-पिता को नहीं धोखा दे रहा है, वो अपने आप को स्वयं को धोखा दे रहा है। पहले तो देखिए उस कर्म को छुपाने के लिए उसने कितने प्रकार के झूठ बोले हैं और वो एक खाता बन गया है उसके झूठ कर्म का खाता और साथ-साथ में उसने माता-पिता से भी छुपाया, ये बना दूसरा कर्म झूठ उसके साथ। तो इसलिए हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी कुछ कर्म होते हैं और कई बीमारियों के रूप में आ जाए या किसी भी रूप में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, थोड़े-मोड़े में ही हमें जेल की सज़ा हो जाती है और पता नहीं चलता है कि हमारा हिसाब क्या था, क्या बनेगा। तो ये होती है हमारे कर्मों के रूप में धर्मराज की सज़ा, जो हमें अचानक से मिलती है और वो कोई सोच-विचार करके आपको कर्मों की सज़ा नहीं मिलती है, दी जाती है, आपको अचानक देगा धर्मराज। जहाँ पर आपका माइंड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इसलिए मुझे अपने कर्मों में देखना है कि मुझे अपने कर्म कब उस चीज़ को स्टेबल कर रहे हैं, क्योंकि धर्मराज ने आपको बहुत सारे इशारे दिए हैं। कई बार हमारे बड़े से बड़ी परिस्थिति भी छोटी हो जाती है और वो छोटी कब होती है, जब हम मेरे से कोई गलत कर्म अगर हो गया है गलती से, तो उसको मैंने सँभाल लिया है और उसके साथ मैंने पश्चाताप किया है, प्रायश्चित किया है, भगवान से माफ़ी माँगी है और उसके साथ-साथ मैंने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो उससे क्या हो गया? बराबरी। आपने गलत कर्म किया एक छोटा-सा और आपने बहुत अच्छे पुण्य कर्म कर दिए, तो वो पुण्य का कर्म भारी हो जाता है और पाप कर्म फिर कम पड़ जाता है, वो डिलीट हो जाता है। और देखिए अगर आप झूठ बोलते हैं किसी का जीवन बचाने के लिए, तो वो झूठ नहीं होता है, क्योंकि उससे किसी की जान बच रही है, किसी का भाग्य बच रहा है, किसी के कर्म उसके साथ जुड़े हुए हैं, बच रहे हैं, तो उसमें आपका दोष नहीं है। क्योंकि उस आत्मा की जो सोच थी, उस आत्मा का जो लेवल था, आपने तो उसको पहचान लिया, लेकिन वो आत्मा उसको नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि आज इंसान की सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि उसको ओनली एक ही चीज़ नज़र आती है कि ये उल्टे कर्म। क्योंकि सीधे कर्म तो दुनिया में लोग बहुत कम देख रहे हैं, इसीलिए विशेष अपने कर्मों पर विशेष हमें फुल अटेंशन देना है, क्योंकि जब हम अपने कर्मों पर अटेंशन देंगे तो हमारे हर कर्म में हमारा भाग्य बनता हुआ हमें नज़र आएगा। तो जीवन के जंग में हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमारे
सामने बहुत सारी परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन याद रहे कि धर्मराज भी पीछे ही है, क्योंकि कर्मों का एक एक खेल वो देख रहा है। तभी कहते हैं ना कि धर्मराज के साथ में कौन बैठता है? चित्रगुप्त, जो आपके हर कर्म को नोट करता है। तो चित्रगुप्त क्यों नाम दिया गया है उनको? क्योंकि आपके गुप्त चित्र को भी वो देख रहा है, इसलिए उनको नाम दिया गया है चित्रगुप्त। कि आप कितना भी गुप्त कर लो, लेकिन उसका भी चित्र वो ले रहा है। क्योंकि जो भी कर्म करते हैं वो करते तो गुप्त ही हैं, लेकिन भगवान उसकी क्लिपिंग ले लेता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है चित्रगुप्त। और धर्मराज कहा जाए, यानी कि जब धर्म पर नहीं चलोगे, धारणाओं पर नहीं चलोगे, गलत काम करोगे, तो फिर वो धर्मराज आपको सजा देगा। हमें हर प्रकार से अपने कर्म को चेक करना है। जिस प्रकार से हम एक बिजनेसमैन हैं तो घाटा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसको चेक करते हैं। मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं, उसको चेक करते हैं। कोई भी साइंस के साधन, चाहे मोबाइल हो या कुछ भी आप लेते हैं, तो उसको भी आप चेक करते हैं, उसके बाद आप उसको लेते हैं। इसी प्रकार से ये सोचो कि मुझे अपने कर्मों को चेक करना है, और जब मुझे अपने कर्मों को मैंने चेक करना शुरू कर दिया तो धर्मराज की सजाओं से बच जाएंगे। तो अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि अंतिम समय पर धर्मराज भी हमें सलामी दे, और धर्मराज भी हमारे जीवन को देख करके अनेक आत्माओं को प्रेरणा के लिए कहीं ना कहीं हमारे को निमित्त बना दे। इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि भगवान के पास जाओ तो नजरें उठा करके जाओ, नजरें झुका करके नहीं। और अगर हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो हम नजरें उठा करके ही जाएंगे, नीचे करके नहीं। क्योंकि हमें शर्मिंदा होकर के नहीं जाना है, हमें भगवान की नजरों में नजरें डाल करके जाना है कि हम श्रेष्ठ कर्म करके आए हैं। आपके साथ बहुत सारी परिस्थिति भी आएंगी जीवन में, लेकिन आपको हारना नहीं है। अगर हमारे जीवन में हार आ भी जाती है तो अगली बार जीतने का हौसला रखो कि मुझे अगली बार जीतना ही है। इसीलिए मुझे धर्मराज की सजाओं से मुक्त होने के लिए अपने कर्मों की चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए धर्मराज क्या क्या सजाएं कब कब देते हैं, हमें विशेष उसके ऊपर अटेंशन रखना है, और छोटे छोटे कर्मों की हमें पहचान रखनी है, तो हम धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। ओम शांति।